हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके सामने जो चैप्टर आया है वो क्लास 8th साइंस का है, कंबशन एंड फ्लेम, है ना। इजी चैप्टर है, बट मैंने इसको और भी इजी बनाने के लिए अपने तरीके से कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं। अभी देखो, बहुत मज़ा आएगा, है ना, किस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद कमेंट करो, शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द कंबशन। कंबशन होता क्या है, मैं आपको हल्की सी चीज़ बता देता हूँ। कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्यों बोला गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। केमिकल प्रोसेस क्यों बोला गया है। देखो, दो प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, आप लकड़ी को तोड़ दो, पानी को गर्म कर दो, है ना, कोई चीज़ तोड़ दो, मोड़ दो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल होती हैं, जो आप करते हो। केमिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ आपने लिया है, उसको मोर एक्यूरेट जलाने को केमिकल बोलते हैं, या और भी चीज़ सड़ जाए, गल जाए, एक नई चीज़ बन जाए। जब भी किसी नई चीज़ बनती है, पुरानी चीज़ से कोई नई चीज़ बनती है, उस केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। कैसे, देखो, आपके पास ये फ्यूल था, अभी फ्यूल के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। फ्यूल था, आपने ऑक्सीजन लिया, यानी ऑक्सीजन तो है ये एयर के अंदर, एयर के प्रेजेंस में आपने इसको जलाया, जलाने पर आग बनी। तो ये जो आपका फ्यूल था, लकड़ी थी, जो भी चीज़ है, इसके अंदर आग लगी, और आग फिर बाद में क्या कन्वर्ट हो गई, इसमें राख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना, कार्बन पाउडर जो बन जाता है। तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, गिव आउट हीट, और हीट देता है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, यानी क्या क्या चाहिए हमें इंग्रेडिएंट, यानी कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए। पहला सिंपल सी बात है, पहला क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, हल्की सी हीट चाहिए, क्योंकि बिना हीट के तो आप जला नहीं सकते। तो हल्की सी हीट आपको चाहिए शुरुआत करने के लिए, तब ये माना जाता है कंबशन होता है। अच्छा, तीन चीज है, वन बाय वन हम पूरा डिस्कशन करेंगे ये तीनों चीजों के ऊपर। सबसे पहला डिस्कशन हम लोग करते हैं बेटा, आइए फ्यूल के ऊपर। कंबशन आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फ्यूल कि ये फ्यूल होता क्या है, ये फ्यूल होता क्या है। तो कोई भी मटेरियल, मैं सिंपल अगर आपसे बात करूं, कोई भी मटेरियल जो आप बर्निंग के बाद, यानी जिसको जलाने के बाद आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देख लो आप, क्लासिफिकेशन है फ्यूल का। सॉलिड भी होते हैं जिसमें कोल, फायरवुड, चारकोल, कोक, ये सारी चीजें हैं। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैस के अंदर जो कंप्रेस्ड सीएनजी होती है, नेचुरल गैस होती है, बायोगैस होती है, ये सारे फ्यूल के टाइप्स हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है। तो एक अच्छा फ्यूल होता क्या है उसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, एक अच्छा फ्यूल उसे माना जाता है जो आसानी के साथ अवेलेबल हो। पता चला एक अच्छा, आसानी के साथ कोई चीज मिले ही ना तो रहकर क्या करेगा। दूसरा, अगर आसानी के साथ आपको मिल जाए लेकिन बहुत महंगा हो तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम कहेंगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कम खर्चीली हो, लेस एक्सपेंसिव हो। तीसरी चीज क्या होगा, इट बर्न इजिली इन द एयर, कि वो आसानी के साथ जल सके। ऐसा ना हो कि उसको जलाने के लिए आपको खुद ही एक बड़ी सी आग लाना पड़े, बहुत कुछ करना पड़े, है ना, ऐसा नहीं। तो आसानी के साथ अवेलेबल हो, कम खर्चे वाला हो, और आराम से वो जल सके, और आराम से जलने के बाद लार्ज अमाउंट में हीट दे सके। सही बात है भाई, हमको क्या चाहिए, ढेर सारी हीट चाहिए, तो लार्ज अमाउंट में क्या हो सके, हीट दे सके। और अगला चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट इजिली, कि वो आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सके, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो ट्रांसपोर्ट कर सके, ऐसा नहीं रास्ते ही में जल जाए। और लास्ट पॉइंट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वही जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, अभी पढ़ेंगे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, तो ये भी है कि जलने के बाद कोई भी फालतू चीज ना दे। फालतू चीज का मतलब जो नुकसानदेह हो। पता चला आपने कोई चीज जलाई और उसने एक ऐसी गैस दे दिया कि लोग बेहोश हो गए, नुकसान कर दिया, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है ना। तो ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अगली चीज देखते हैं, कंबस्टिबल, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, है ना, ये सारे चीजें। तो देखो, दे आर सब्सटेंस विच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंबस्टिबल का मतलब क्या है, वही फ्यूल जो चीज जो जल जाए वो कंबस्टिबल हो जाएगा, और अगर जो नहीं जलेगा वो क्या, डू नॉट बर्न। अगर वो बर्न नहीं होगा तो नॉन कंबस्टिबल हो गया। एक लाइन, सिंपल सी लाइन में, ठीक है ना। चलो, यानी जो कंबस्टन जिसका होगा कंबस्टिबल, जिसका नहीं होगा वो नॉन कंबस्टिबल। आप खुद देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, प्लास्टिक नहीं जलती है, गिलास नहीं जलता है, वाटर नहीं जलता है। फिर इनफ्लेमेबल क्या है, फ्लेमेबल क्या है। तो फ्लेम, देखो फ्लेम से नाम है, दीज आर द सब्सटेंस हुज इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो एंड कैच फायर, यानी जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, अभी पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, और अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो फ्लेम के साथ जलने लगेंगे, ठीक है ना। फ्लेम के साथ, जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, एलपीजी है, ठीक, फ्लेम के साथ जलेंगे। और नॉन फ्लेमेबल का, नॉन फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल जिसे बोलते हैं,
दीज आर द सब्सटेंस हुज इग्निशन टेम्परेचर इज यूजुअली हाई और डू नॉट कैच फायर ऑन बर्न विद अ फ्लेम। जो फ्लेम के साथ नहीं है ना, फ्लेम हमारे सिलेबस में है, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, तो सिंपल से जो फ्लेम के साथ जल जाए फ्लेमेबल और जो ना जले वो इनफ्लेमेबल। ठीक है ना। अब आते हैं अगली चीज की तरफ जो कि है इग्निशन टेम्परेचर। चलो इसको समझाते हैं इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। इग्निशन एक सिंपल सी बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर में, है ना। देखो कई क्वेश्चन आपके सामने एराइज होते हैं, पहला मैं समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आग लगानी थी, मैंने ऐसे रुपये के उसमें लेंगे, मैंने 1 दिया आग नहीं लगी, मैंने 2 दिया आग नहीं लगी, मैंने जैसे ही 3 दिया आग लग गई, है ना। तो इसका मतलब उस 3 पर आग लग गई, तो सबसे कम कितना था, 3 ही था, तो 3 पे आग लग गई, तो वही क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इग्निशन टेम्परेचर इज द, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोएस्ट टेम्परेचर, यानी हम वो कितना कम से कम टेम्परेचर दें जिससे क्या हो जाए, आग लग जाए। तो आप खुद एक चीज बताओ, क्या हमें जो इग्निशन टेम्परेचर लेना चाहिए कम होना चाहिए। तो इग्निशन टेम्परेचर इस ब्रैकेट में मैं लिख देना चाहिए, है ना, यहाँ पर कम हो, यानी इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आग लग जाए। अब पता लो किसी का इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको 100 डिग्री तक उसको हीट देनी पड़ेगी, तो नुकसान हो जाएगा हमारा, इतना लंबा हीट देंगे ना। चलो तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए देखो कहीं क्या होता है, माचिस जल्दी जल जाती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। पेट्रोल डीजल बहुत जल्दी जल जाता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी का बहुत ज्यादा होता है, कोल का ज्यादा होता है, इसलिए उसको ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा आग देनी पड़ती है हमें जलाने के लिए। यहाँ तक क्लियर। आगे आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। बेटा देखो, अब आपने कोई चीज जला दिया है, अब आपने कोई चीज जलाया है, तो उस जलाने से आपको कितनी एनर्जी मिली, तो इसको भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा ये देखो 1 kg पकड़ो, तो सिंपल एक कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पहली चीज 1 किलोग्राम से सिंपल सी बात है कि 1 किलोग्राम से जो हीट निकलेगी, 1 किलोग्राम से जो हीट निकलेगी, है ना, तो 1 किलोग्राम से जो हीट आपकी निकलेगी वो क्या होगी, सिंपल सी बात है कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना। जितना एक, मान लो हमने 1 किलो जलाया, अब 1 किलो जलाने के बाद कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, तो आप खुद देखो, यहां से मैं लिख सकता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ये मान लो एक 10 दे रहा है, उससे ज्यादा वाला एक 15 दे रहा है, और उससे मान लो 20 दे रहा है। बताओ अच्छा कौन होगा, ये जो 20 वाला है यही क्या होगा, बेस्ट होगा, है ना, कि 1 किलोग्राम जलाने पे 20 एनर्जी दे रहा है। बाकी ये देख लेंगे ये 20 किलो जूल है या क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, है। तो मैं लिख देता हूँ हालांकि यहाँ पर 20 किलो जूल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो तो 20 किलो जूल दे रहा, ज्यादा होगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपके हर जगह दिया हुआ है कि 4.5 kg। अब देखो इस क्वेश्चन को ना लोग फार्मूले से हैं, तो फार्मूला देख लेना, हीट प्रोड्यूस अपार अमाउंट, ये होगा जो फलान ढंकाना सारी चीजें होती हैं। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं बेटा, देखो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। पहले तो यूनिट देख लो, यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या आएगी, सिंपल सी बात है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या आएगी, देखो आपने लिया कितना, 1 किलो आपका किलो जूल जो आपकी एनर्जी है अपान kg, है ना, जो यही है उसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। अब कुछ सोचो, मैं इसने दिया है 4.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम में इन्होंने दिया है 1,80,000, हाँ 1,80,000 ये आपको किलो जूल दिया है। और आप बताओ आपको चाहिए कितने में, आपको चाहिए 1 में, भाई हम 1 किलो का ही तो निकालते थे, हमको चाहिए 1 किलोग्राम का। तो सिंपल सी बात है 1,80,000 है, ये 1,80,000 है ये ना, ये 80,000 है, तो साइज बना दो, कोई डॉट समझ लेगा। इसमें डिवाइड कर दो कितने से, 4.5 से, बस खत्म कहानी, हो गया। तो सिंपल सी बात है ना। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू यानी 1 किलोग्राम जलाने से कितना एनर्जी आपको मिलती है, सिंपल सी बात। आगे अब आते हैं टाइप ऑफ कंबशन। देखो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम लोग यही पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं बहुत इधर उधर। डिफरेंट टाइप ऑफ द कंबशन, कि कंबशन में कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कंबशन के टाइप देखो, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन, किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल। हम फ्यूल के बेसिस पे कहते हैं कि कौन सा कंबशन होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है ना, फ्यूल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं, देखो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, फ्यूल के बेसिस पे
कंबशन कितने टाइप के हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला रैपिड, नाम में ही क्या है, रैपिड है, वेरी फास्ट। कंबशन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। स्पॉन्टेनियस, अच्छा स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, कंबशन इज इन ओन। कई बार ऐसा होता है कि कंबशन क्या होता है, खुद से हो जाए, ऑन इट्स ओन, इट्स ओन पेंडल है। कई बार ऐसा होता है कि आग खुद से लग जाती है। देखो कैसे एग्जांपल, कोल डस्ट, कोल माइन के अंदर कोल डस्ट है ना जो होता है, उसके अंदर ड्राई लीफ, सूखी पत्तियों में कई बार आग लग जाती है। व्हाइट फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट ना, व्हाइट फास्फोरस को ऐसे हवा में छोड़ दो तो आग लग जाती है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, इसलिए आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर ना, ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें। एक्सप्लोजन नाम में ही है, एक्सप्लोजन में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी और साउंड निकलेगा। साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फायर क्रैकर, दिवाली के पटाखे, गन पाउडर, एक्सप्लोसिव जो बम या डायनामाइट वगैरह होते हैं, ये सारे किसमें आते हैं। तो ये आप देख सकते हो बस टाइप क्या क्या होते हैं। अच्छा इनका हार्मफुल इफेक्ट देख लो, कि आप इनका का मतलब जो आप लोग हम लोग जलाते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट। पहला अनबर्न हाइड कार्बन, अनबर्न कार्बन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज जलाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो चीज पूरी जल जाए, वो चीज पूरी, और जब अगर पूरी नहीं जलेगी तो पहला क्या मिलेगा, अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी अनबर्न कार्बन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी अस्थमा डिसीज होगी। क्या होगी बेटा, अस्थमा डिसीज इससे होती है, सांस लेने में आपकी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखो इनहेलर बना हुआ है ना इधर। दूसरा स्मोक ऑन द बर्निंग, बर्निंग क्या होता है, बर्निंग पे जलाने पे जो स्मोक या धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिसीज। तीसरा क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है बेटा, साइड में देखो लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये होता है CO, एक। तो ये बहुत पॉइजनस गैस होती है, इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी वगैरह नहीं सुलगाना चाहिए। क्या होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और आपकी डेथ यानी जान भी ले सकती है ना। ये सारी चीजें बगल में लिखी हुई है। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही होगा, CO2, हालांकि सबको पता है बट मैं लिख देता हूँ, कुछ बालक होते ही हैं ऐसे। तो CO2, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, साइड में पूरा आपको लिखा हुआ है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर आयड नाइट्रोजन, क्या मतलब इनका है, SO2 NO2 देख लो, SO2 NO2, इनसे क्या होता है, एसिड रेन होता है। ये मैंने आपको लिख दिया किस किस चीज से क्या क्या होगा, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो पढ़कर कि क्या क्या होगा, है कि नहीं। तो बाकी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पढ़ोगे ही, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हार्मफुल इफेक्ट आपको पता चल गया है ना, चारों पांचों। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। भाई ऑक्सीजन भी था जो चाहिए था, है ना, जलाने के लिए। तो फ्यूल की बात हो गई पूरी, हर एक चीज फ्यूल के बारे में हमारी पूरी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं O2 के ऊपर। देखो ऑक्सीजन जरूरी है जलाने में, ऑक्सीजन जरूरी है जलाने में। कई बार ऐसा होगा कि ऑक्सीजन हमें पूरे पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और कई बार ऐसा होगा कि इनकम्प्लीट होगा। तो सिंपल सी बात होगी कि अगर जलेगा दोनों, अगर पूरा जल जा रहा है, ऑक्सीजन ढेर सारी मिल जा रही है तो कंप्लीट कंबस्शन, और अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है और सफिशिएंट अमाउंट में, मान लो हमको ऑक्सीजन चाहिए 10 और हमें मिल रही है 2 या 3, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। फर्क क्या है बेटा दोनों में देखना, जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको CO2 मिलेगा, और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, CO मिलेगा। ये दो चीजों का आपको ध्यान देना है, बाकी यहाँ पर आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि इतना ही आपका होगा कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जा रही तो कंप्लीट कंबस्शन, और कंप्लीट में CO2 बनेगा, और अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट, जिसमें CO मिलेगा। फिर कुछ बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑक्सीडेशन और कंबस्शन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, किसी के अंदर देखो 2 टर्म है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो हमने कंबस्शन के अंदर खुद ही देखा था कि जो हमारी कंबस्शन होता है, हम जलाते हैं, उसमें अपने फ्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। इसका मतलब ये होगा जितने भी कंबस्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन होते हैं। देखो तो ऑल, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑल कंबस्शन रिएक्शन वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं, जहां से आपको हीट या लाइट मिलती है। लेकिन ये भी एक चीज आप देखो कि जो आपका ये होता है, क्या नाम है, रस्टिंग, जो आपकी रस्टिंग होती है, रस्टिंग में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रस्टिंग में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बट रस्टिंग के अंदर कोई भी हीट नहीं निकलती है, रस्टिंग के अंदर कोई भी हीट नहीं निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका कंबस्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी या कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है, मैं इसको नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके, ठीक है ना। इधर देखो, आपसे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू कंबस्शन बिकॉज, कि आप रस्टिंग को कंबस्शन क्यों नहीं बोल सकते हो, बताओ। तो हम कहेंगे भाई कंबस्शन में ऑक्सीजन तो रहता है, बट
एनर्जी भी निकलती है, लेकिन कोई भी एनर्जी देखो यहाँ पर, यानी रस्टिंग के अंदर कोई भी एनर्जी का रिलीज नहीं है, नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट आपको शो करना है, एक्सपेरिमेंट आपको शो करना है कि ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो सिंपल सी बात है, आपकी बर्निंग कैंडल है, आपने क्या किया अभी तक, कैंडल विद फ्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने जो आपके बीकर है या आपका गिलास है उसमें आपने कैंडल को रखा है, तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये देखो ये आपकी जल रही है, ये आराम सा है ना, यहाँ पर जल रहा है आराम से। बट यहाँ पर आप देखोगे तो बुझ गया है, कैंडल स्टॉप बर्निंग। क्यों? आपने गिलास को उल्टा करके रख दिया है, और अगर गिलास को उल्टा करके रख दिया है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो अगर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो वो बुझ जाएगा। तो इस एक्टिविटी से आप शो कर सकते हो। अगला वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, डज सन अंडरगो कंबशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सन कंबशन के अंदर है, यानी क्या सन के अंदर कंबशन होता है? तो हम कहेंगे देखो, इन कंबशन सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड द लाइट। सन आल्सो प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मैं कहूँ भाई सन भी क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, बट देयर इज नो ऑक्सीजन इन द स्पेस। लेकिन ऑक्सीजन में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम उसको कंबशन नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट चीज, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर। कि हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना, ये चीज देखना, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहली चीज देखो, सिंपल सी बात है, 3 चीज चाहिए होती किसी भी फायर को जलने के लिए। 3 चीज, फ्यूल, ऑक्सीजन और मिनिमम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों में से किसी को भी कम कर दो, इन तीनों में से किसी को भी कम कर दो तो आपकी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, ब्लैंकेट और वाटर का यूज करते हैं। देखते हैं अगली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से आग से बुझाते हैं। पहला देखो इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज अगर आप देखोगे, देखो वाटर क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, वाटर क्या करता है कि आपने जो भी फ्यूल है पहला उसे कूल डाउन करेगा। क्या करेगा? कूल डाउन करेगा। अगर उसको कूल डाउन कर देगा तो जो सब्सटेंस है, मान लो पहले वो 10 पे जल जाता था, अब उसका टेम्परेचर पहुंच गया है 8, क्या वो जल पाएगा? तो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उससे कम पे कर देता है, उससे कम पे कर देता है। कैसे कर देता है देखो ध्यान से, हम ये कह रहे थे कि हमारी आग, देखो मैंने कहा यार जो मेरी आग है, देखो ये 10 है, ये है 10 पे जलना स्टार्ट हुआ, 10 पे मानी फायर। मेरा जो भी फ्यूल है या जो जल रहा है उसको 10 चाहिए फायर होने के लिए। लेकिन जैसे ही वाटर आपने मिलाया, जैसे ही यहाँ पर वाटर छिड़का, जैसे ही वाटर आपने मिलाया, तो ये 10 से कहा ये वाला कितने पे आ गया? 8। अब ये अगर 8 पे आ गया तो ये अब फायर नहीं होगी, धीरे धीरे वो बुझ जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा, ये जो आपका जो भी मटेरियल है उसके आसपास वाटर वेपर चली जाती है और उसको पूरा घेर लेती है। और अगर उसको घेर लेगी, है ना, अगर उसको घेर लेगी तो वहां ऑक्सीजन, देखो ये पूरा है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, और कोई ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो धीरे धीरे आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दूसरा, ऑयल और पेट्रोल, जब भी कोई ऑयल जलता है या पेट्रोल जलता है, वाटर का यूज नहीं किया जाता, वाटर नॉट यूज। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है? हैवी होता है। अगर वाटर हैवी है बेटा, कुछ सोचो, अगर वाटर हैवी है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा फ्यूल जल रहा है ना, ये देखो ये मेरा फ्यूल, ये पूरा ये जल रहा है, जो पेट्रोल डीजल है ये सारी चीजें ये जल रही हैं, ये जल रही है। अब आपने वाटर डाला, आपने क्या किया? वाटर डाला ये इसके ऊपर, तो वाटर जैसे ही आप डालोगे यहाँ पर वाटर, तो वाटर कहाँ चला आएगा? नीचे, है ना। तो वाटर कहाँ चला आएगा? देख लो ये वाटर नीचे है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये वाटर है नीचे, और ये जबकि ये जल रहा है तो ये फायर, तो ये बुझेगा थोड़ी, है ना, कि वाटर तो नीचे आ चुका है और ऑयल कहाँ जल रहा है? ऊपर की तरफ जल रहा है, तो इसका मतलब हम बुझा नहीं पाएंगे, तो वहां पर यूज नहीं किया जा सकता, यानी आप फायर का कंट्रोल फायर नहीं कर पाओगे। अगला, शॉर्ट सर्किट हो जाए कभी कभी तो वाटर यहाँ भी यूज नहीं करें। क्यों? तो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब वाटर के अंदर आयंस होते हैं, और अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी जाएगी, तो हमें शॉक लग सकता है। अगली चीज, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना। आर यूज टू कंट्रोल द फायर बाई कटिंग ऑफ द सप्लाई। क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? सप्लाई को कट कर देते हैं, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं, या ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या टेम्परेचर उससे कम कर देते हैं। कैसे यूज किया जाता है? देखो, हाउ टू यूज एक्सटिंग्विशर। रिमेंबर वर्ड पास, क्या याद रखना है आपको? पास। पहले क्या करोगे? इसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद क्या करोगे? एम करोगे उस पर, एम करने के बाद उसको स्क्यूज करोगे और स्वीप करोगे। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, ताकि अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए। चलो, हमारे लिए हमारे सिलेबस में क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या मतलब है इन लोगों का? ये भी देखो बेटा, देखो
यहाँ पर क्या है, सारी चीजें हैं, आपका नोजल है, कैप है, ट्यूब है। यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, H2SO4। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, NaHCO3। देखो जब इन लोगों की रिएक्शन होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब इन लोगों की रिएक्शन होती है NaHCO3, साथ में जब H2 यानी कोई एसिड आता है, और सल्फ्यूरिक एसिड नाम में ही क्या है, एसिड है, ठीक, क्या होता है, साल्ट बनता है, साथ में क्या निकलता है, CO2, और साथ में क्या मिलता है, H2O। तो चलो इसका नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसका, ऐसे ये बेकिंग सोडा होता है, यानी कार्बोनेट है, कार्बोनेट, इससे क्या मिलता है, हमें CO2 मिलता है। क्या मिलता है बेटा, CO2 मिलता है, और CO2 आग बुझाने के काम आता है। तो होता क्या है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर इनसाइड देम। सही है। व्हेन द नोब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड, यानी ये जो आपका नोब है, ये जो आपका नोब दिखा, अच्छा ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, जैसे ही देखो, जैसे ये वाला, मान लो ये वाला, तो नोब जैसे ही आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेस, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स विद, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, कार्बन, तो क्या इससे बनता है, CO2। बहुत आसान तरीका है, देखो CO2 आपकी बननी चालू हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, ठीक है ना। अब जो ही कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जहां भी आपका फ्यूल या सब्सटेंस जल रहा होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़कोगे तो चारों तरफ वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और अगर चारों तरफ कवर कर लेगा तो एयर को आने नहीं देगा, यानी O2 को आने नहीं देगा, और आपकी आग बुझ जाएगी। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल द फायर, यानी इन्होंने पूछा है किस तरीके से CO2 फायर को कंट्रोल करती है, तो आप देख सकते हैं कैसे करती है। इंपॉर्टेंट देखो, CO2 डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस। पहली चीज क्या हम कहेंगे, जो CO2 होती है कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, यानी जलाने में हेल्प नहीं करेगी। दूसरा, हैवियर देन द ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ऑक्सीजन से हैवी होता है, तो क्या होता है, इट कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ये क्या कर देता है, जो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में कॉन्टेक्ट था उसको तोड़ देता है। इसलिए क्या है, CO2 कैन बी स्टोर्ड हाई प्रेशर, ठीक है ना, व्हेन रिलीज। अब हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है, और जैसे इसको छोड़ा जाता है कूल डाउन कर देता है ना, सिंपल सी बात है बहुत। अगली चीज आती है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कब यूज करोगे, देखो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब किसी पर्सन, व्हेन अ क्लॉथ ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का, किसी भी इंसान का क्लॉथ, कपड़ा जलने लगे, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट का यूज करते हैं, जो क्या करता है, कट ऑफ द सप्लाई, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है ना, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, और क्या होता है, ब्लैंकेट आपका बचा लेता है जलने से। अगली चीज देखते हैं, फ्लेम के ऊपर डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, फ्लेम है नहीं हमारे ऊपर, इतना ही है। फ्लेम होता क्या है, फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस फॉर्म, फायर गैसियस है ना, विजिबल होता है और गैसियस फॉर्म होता है, व्हेन द फ्यूल वेपराइज एंड बर्न विद फॉर्म ऑफ फ्लेम, यानी कोई गैसियस, या आप गैसियस याद रखो पहली चीज। और अगर कभी भी फ्यूल जो वेपराइज होता है, वेपर फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, आपका फ्लेम के साथ जलता है। ये आपका वैक्स कैंडल दिया हुआ है, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉटेस्ट। देखो सबसे बाहरी वाला पार्ट जो होगा आपको ब्लू ब्लू दिखाया है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान एक ही चीज याद रखना, देखो सबसे बाहर सबसे ज्यादा आग लगेगी, भाई जाहिर सी बात है, सबसे बाहर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा आग होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आग कब होगी, जब वो सबसे ज्यादा जला होगा, यानी कंप्लीट कंबशन हुआ होगा, और वो हॉटेस्ट होगा। यही यूज करते हैं टू मेल्ट गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यही यूज करते हैं। तो आपसे रीजन पूछा गया है, तो हम एक्सप्लेन पूरा आप खुद कर सकते हो। जो आउटर मोस्ट पार्ट हो, कैसे, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर को, जो गोल्ड इसमें सोनार होते हैं, वहां पर यूज करते हैं। बीच वाला येलो होगा, कलर याद रखना है, बीच वाला येलो होगा और नीचे वाला ब्लैक होगा, कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन कर लेते हैं, जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट, हालांकि एनसीईआरटी का आप देख लोगे तो हो जाएगा ना, बट मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, लिस्ट अंडर विच कंडीशन कैन टेक प्लेस कंडीशन कंबशन, तो जाहिर सी बात है कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन का सपोर्टन होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना। चलो आसान था, अगली चीज देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काज, वुड और कोल के बर्निंग से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जाहिर सी बात है, तो पॉल्यूशन होगा। तीसरा, लिक्विड फ्यूल हमारे जो घर में यूज करते हैं एलपीजी, और फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना ही पड़ेगा, वरना जलेगा ही नहीं। और फायर प्रोड्यूस बाई आयर ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाई वाटर, सबको पता है। थर्ड, सीएनजी हमारी बेहतर क्यों होती है पॉल्यूशन के मुकाबले, पॉल्यूशन कम क्यों करती है। पहला,
सीएनजी ऑटोमोबाइल में है रिड्यूस पॉल्यूशन, क्यों? इट गिट आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, पहला कम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कम सल्फर डाइऑक्साइड देता है, कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। दूसरा, इट लीव बिहाइंड नो रेसिड्यू, कोई भी रेसिड्यू छोड़ता नहीं है ना जलने के बाद। आगे आपसे कहा गया है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर, कि वाटर को हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए? सिंपल सी बात हमने कहा है ना, एक एक चीज। पहला, सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर, तो हमने पहले ही कहा कि भाई वाटर एक गुड कंडक्टर होता है, आपका ये रीजन जाएगा। दूसरा, एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल, क्यों इसके बारे में चर्चा करते हैं? बिकॉज नॉट प्रोड्यूस गैस, भाई एलपीजी आप घरों में गैस चूल्हा जलाते हो गैस वाला, उसके अंदर कोई गैस नहीं निकलती है, कोई रेसिड्यू नहीं होता है कि आपका करीखा निकल जाए या कोयला निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। कैलोरिफिक वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगला, पेपर बाई इटसेल्फ कैच फायर, पेपर खुद जल जाता है, क्यों? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो होता है, तो खुद से जल जाता है, जाहिर सी बात है। बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर, जाहिर सी बात है, क्योंकि एल्युमिनियम फाइल खुद एक हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना, और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देगी। अगला, एलपीजी और वुड के अंदर देखो, एलपीजी और वुड के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो, कोई स्मोक, इसके अंदर कोई स्मोक नहीं होता है, कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, इतना लिक्विड होता है, अलग अलग मोर कैलोरिफिक वैल्यू होती है। आसानी के साथ क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, है ना, आसानी के साथ इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो सिलेंडर के अंदर भरकर, जबकि वुड को क्या होगा, इतनी आसानी से ट्रेवल आप नहीं कर पाओगे। अगला देखो, इट इज डिफिकल्ट, ग्रीन लीफ है द सम अमाउंट ऑफ वाटर, सबने कहा है इट इज बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीफ बट ड्राई लीफ कैच फायर इजली। देखो, जो ग्रीन लीव्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा क्या होता है भाई, जाहिर सी बात पत्ती अभी पूरी सूखी नहीं है, हल्का सा पानी होगा, सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट इंक्रीज, तो पानी से क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। जबकि ड्राई वाले में क्या होता है, वाटरलेस होता है, इसलिए उसमें आसानी के साथ लग सकता है। आबिदा रमेश वाला एक्सपेरिमेंट आप देखो, है ना, एक्सपेरिमेंट का मैं अलग से ही पूरा एक बार बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। आबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल, जाहिर सी बात है, कोई भी आपने कहा कि जो वाटर है विच वुड बाय रमेश गेट हीटेड इन द शॉर्टर बिकॉज़ जो आप मान लो, है ना, आपके पास सबसे बाहरी वाला पार्ट जो कैंडल का होता है वो हॉटेस्ट होता है, उसके बाद कोई भी सब्सटेंस आप रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी हीट हो जाएगा। वही चीज आप इसको पढ़ के यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, है ना, कोई दिक्कत होगा बता देना आप लोग। थैंक यू वेरी मच।